हुकूमत पाकिस्तान ने जो बजट 2022 और 2023 पर प्रॉपर्टी पर जो टैक्स लागू किए हैं, जो टैक्स में इजाफा किया है, और इसकी वजह से जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो तासुरात पैदा हो रहे हैं, ये आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। आज कोशिश ये की जाएगी कि आपको इंतहाई सादा अल्फाज में आपको समझाया जाए ताकि आपको शुरू से लेकर एंड तक पता चल जाए। और नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस बजट में प्रॉपर्टी पर कौन से 3 किस्म के टैक्स रेट लगाए गए हैं। इसको जानने के लिए आप वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप तक ऐसी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपकी होस्ट समाज आवेद और आप देख रहे हैं ट्रस्टमार्क डिजिटल। सबसे पहला एडवांस टैक्स, फिर दूसरा कैपिटल गेन टैक्स, उसके बाद जो 25 मिलियन से ज़्यादा की मलकियत यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से भी ज़्यादा उसकी कॉस्ट होगी, उस पर भी टैक्स लगाए गए हैं। तो इनको हम जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इंतहाई सादा अल्फाज में। एडवांस टैक्स की सबसे पहले हम बात करेंगे। एडवांस टैक्स मतलब कि किसी भी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के वक्त जो आपकी टैक्स की वसूली की जाती है, आप जब टैक्स उसकी अदा करते हो तो बेसिकली उसको एडवांस टैक्स कहा जाता है। अब 2 चीज़ें हैं, एक नॉन फाइलर और दूसरा फाइलर। नॉन फाइलर जहाँ पर टैक्स रेट पहले 2% का था, अब वो 5% कर दिया गया है। पहले का 2% था, 5%, मतलब कि पूरे 3% का जो टैक्स रेट है वो इजाफा कर दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है। इसी तरह से हम फाइलर की बात करें तो फाइलर में जहाँ पर रेट पहले 1% का हुआ करता था प्रॉपर्टी में, अब वो 1% के बजाय 2% कर दिया गया है, मतलब कि 1% का इजाफा कर दिया गया है। अब ज़्यादातर लोग नॉन फाइलर से फाइलर पर आ गए हैं, इसी वजह से, क्योंकि फाइलर का जो रेट है एज़ कम्पेयर टू नॉन फाइलर, उसका ज़्यादा जो है रेट में इजाफा इतना नहीं हुआ जिस तरीके से नॉन फाइलर में हुआ है। फर्स्ट करें, आपने नॉन फाइलर में अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई, आपके पास प्रॉपर्टी है 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ की। अब 1 करोड़ की फ़र्ज़ करें हम बात करते हैं, 1 करोड़ में जो आपका टैक्स होगा वो 5% का टैक्स होगा नॉन फाइलर में, तो आपको 5% की अदायगी करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका मज़ीद पैसा बचे तो फाइलर में अब ये होगा कि आपका 1 करोड़ में से जो 2% कटेगा, मतलब 5% कटने के बजाय जो 2% कटेगा, उसमें आपकी 3 लाख की बचत हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ क्या है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कैपिटल गेन। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हो या उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर उसको कुछ वक्त के बाद सेल कर देते हो, उसको बेच देते हो, और उसमें जो आपको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में जो है आपको कैपिटल गेन टैक्स आपका लगता है, जिसमें आप अदायगी करते हो। जहां पर पहले कैपिटल गेन टैक्स था 10% का, अब वो 10% की बजाय 15% कर दिया गया है, यानी कि पूरे 5% का जो टैक्स है उसमें इजाफा कर दिया गया है टैक्स रेट में। अब कैपिटल गेन टैक्स में उसमें इजाफे के साथ साथ उसकी मुद्दत में भी इजाफा कर दिया गया है। जहां पर पहले 4 साल का था, अब वो 6 साल की हो गया, मतलब कि पूरे 2 साल का जो उसकी मुद्दत में इजाफा कर दिया गया है कैपिटल गेन टैक्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 साल के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदी या उसमें इन्वेस्टमेंट की और आप 1 साल के अंदर उसको सेल करते हैं तो उस पर भी टैक्स होगा। अगर आप उसको साल के अंदर सेल करते हो तो आपका तकरीबन पूरे 15% का टैक्स होगा, लेकिन क्योंकि अब इसकी मुद्दत बढ़ा दी गई है 6 साल। अगर आप उसको 2 साल के अंदर सेल करते हो तो फिर 10%, 3 साल के अंदर करते हो तो 7 से 7.5%, अगर आप 4 साल के अंदर करते हो तो 5%। इस तरह चलते चलते आपका ये होता है कि आपका टैक्स रेट कम होता जाता है। अब इससे क्या साबित होती है बात, इससे ये साबित होती है बात कि ज़्यादातर लोग अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बजाय लॉन्ग टर्म पे जाते हैं। अब आपको क्यों कहा जाता है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, वो इसी वजह से कहा जाता है कि टैक्स ज़्यादा होता है और लोग टैक्स से बचने के लिए जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इंतखाब कीजिए। अब सवाल यह आता है कि रेट्स बढ़ाए कैसे जाते हैं, कौन बढ़ाता है ये रेट्स। तो नाज़रीन, ये रेट्स जो हैं टैक्स के, ये डीसी रेट्स या फिर एफबीआर रेट्स के मुताबिक जो है, उनके तैयार करदा रेट्स के मुताबिक जो है रेट्स में इजाफा किया जाता है और वो फिक्स रेट्स होते हैं टैक्स के। और अब ये हर इलाके और हर एरिया के मुताबिक जो है रेट्स चेंज होते हैं और वो फिक्स्ड होते हैं, और इसको मद्देनज़र रखते हुए जो टैक्स रेट्स हैं वो लगाए जाते हैं और आपको फिर अदा करने होते हैं। उसके साथ साथ अगर आप एक प्रॉपर्टी की बजाय और भी प्रॉपर्टीज़ रखने के शौकीन हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक प्रॉपर्टी के अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हों, तो उस
में क्या होता है, उसमें भी आपका टैक्स रेट लागू होता है, आपको उसमें टैक्स रेट की अदायगी करनी होती है हर सूरत में। और अगर दूसरे प्रॉपर्टीज़ के जो रेट हैं वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा हैं तो उस पर भी आपका टैक्स लागू होगा, आपको उसकी अदायगी करनी पड़ेगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी पर 2.5 करोड़ तक का जो टैक्स है उसकी छूट मिल जाती है, जिसमें आपको 1% का फेडरल टैक्स वसूल किया जाता है। अब रियल एस्टेट सेक्टर में अब इसके तासुरात क्या पैदा हो रहे हैं, वो ये हो रहे हैं कि टैक्स की वजह से, ज़्यादा टैक्सेस लगने की वजह से लोग ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, और उसके साथ साथ ये है कि लोग फिर इन्वेस्टमेंट्स कम कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए जो आपकी टैक्स की रिडक्शन होती है आपके अमाउंट में से, तो उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि जो फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के ऑफिस हैं, अब यहाँ से आपका सारा खाता क्लियर होता है कि आपने पेमेंट जमा करवाई है। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जिस फर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट की हुई है अगर वो फेक होती है, फॉर इंस्टेंस अगर वो फेक होती है, तो आप एटलीस्ट जो जहाँ पर आपने टैक्स पे किया होता है तो वो आप उस पर केस भी कर सकते हो। अब पाकिस्तान की ओवरऑल मार्केट डाउन है, अब रेट्स भी लग चुके हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इंतखाब करना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।